आप किसी देवी देवता की साधना करते हैं, उनकी भक्ति आराधना करते हैं किसी परेशानी को दूर करने के लिए। आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी है तो उन परेशानी को दूर करने के लिए आप अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता या धनी रामदेव बाबा की सेवा साधना करते हैं। तो क्या है, आप साधना के दौरान आपको शुरू में तकलीफ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अब जब आप साधना शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या है कि मन में ज़्यादा बेचैनी होती है, मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और मन में डर बना रहता है कि पता नहीं कोई अनिष्ट हो ना जाए। यूं ही आपको अचानक ही मन में डर सा लगा रहे और आपका मन है जो बुरे बुरे ख्याल आए, गंदे विचार आए, सपने में आपको गंदे गंदे व्यभिचारी भरे हुए सपन आए, कोई नकारात्मक ऊर्जाओं के, किसी के मारने काटने की या किसी और से गलत कार्य करते हुए ऐसे कोई सपने आए, तो इन सपनाओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, साधना को छोड़ना नहीं चाहिए। ये साधना चाहे आप किसी बुरी शक्ति से मुक्ति के लिए कर रहे हैं या धनी की कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या है, देवता है जो अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि यह जो मैं शक्ति इनको प्रदान कर रहा हूँ, जो मैं सिद्धि इनको दे रहा हूँ, कि यह धारण करने योग्य है, क्या यह इन परीक्षाओं को पार कर पाएगा। तो वह देवता परीक्षा लेता है। और जिस प्रकार आप अपने माता पिता पर विश्वास रखते हैं कि मेरा यह कभी भी अनिष्ट नहीं होने देंगे, उसी प्रकार आप अपने इष्ट पर, अपने कुल देवता पर और जिसकी आप भक्ति आराधना करते हैं उन पर विश्वास रखेंगे, उन्हें अपने पिता के समान समझेंगे और उन पर पूर्ण विश्वास रखेंगे तो आपका कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। आपको कृपा और सिद्धि मिलेगी मिलेगी। आप जिस भी देवता की साधना कर रहे हैं वह देवता आपके ऊपर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाकर रखेगा। आप पर किसी प्रकार का कोई भी बुरा घटना, बुरा संकेत या कोई किसी प्रकार की अनहोनी आपके हो ही नहीं सकती। आप अपने इष्ट पर विश्वास रखें। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नकारात्मकता सकारात्मकता के ऊपर भारी हो। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। आप विश्वास रखें और विश्वास के साथ ही अपने इष्ट की सेवा साधना करें। चाहे आपके ऊपर कैसी भी परेशानी आ जाए, वह परेशानी थोड़े समय के लिए ही होगी, या तो आपके घर में कोई बुरी शक्ति है जो आपकी साधना से उसे परेशानी हुई है, वह आपको परेशान कर रही है, या आपका देवता आपको परीक्षा ले रहा है, या आपके कोई पिछले कर्म बाकी रह गए हैं, या आपके प्रारब्ध जो पिछले कर्म के कोई बुरे कार्य है जो बाकी रह गए हैं वो आपकी साधना में आड़े आ रहे हैं, इसी कारण आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो आप पीछे मत हटिएगा, साधना करते रहिएगा। कोई बुरी शक्ति हो या आपका देवता है आपकी परीक्षा ले रहा है तो आप पीछे मत हटिएगा, आप साधना पर डटे रहिएगा। आपको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, आप पर देवता की कृपा होगी ही होगी। और जिस दिन देवता की कृपा होगी, जिस दिन आप पर देवता प्रसन्न हो गया, उस दिन समझिए आपका बेड़ा पार है। आप जो मुख से बोलेंगे वह सत्य होगा ही होगा। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सकारात्मकता के ऊपर नकारात्मकता हावी हो। भूत प्रेत है, बुरी ऊर्जा है जो कभी भी देव शक्ति पर हावी हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता है आपकी शरीर की ऊर्जा कम हो, आपकी भक्ति कम हो, इस कारण कोई बुरी ऊर्जा है या नकारात्मकता है कुछ समय के लिए हावी हो सकती है, किंतु ऐसा नहीं कि वह सकारात्मकता के ऊपर जीत ले, उससे जीत ले। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। आप अपने इष्ट पर, अपने कुल देवता पर, अपने इष्ट देवता पर, अपनी इष्ट शक्ति पर विश्वास रखते हुए सेवा साधना करेंगे तो आपको वो सिद्धि मिलेगी जिसकी आपके वर्षों से तलाश है। आप सच्ची भावना से सेवा की करते रहिए,
कई बार क्या है, आपके घर में कोई बुरी शक्ति जुड़ी हुई हो, या आपके किसी प्रावध के कारण कोई बुरी शक्ति जुड़ी हुई हो, या किसी ने आपके ऊपर घर पे किसी ने बुरी शक्ति छोड़ी हुई हो, उस कारण आप साधना करते हैं, तो साधना के दौरान ऐसे अनुभव होते ही होते हैं। जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपका मन बार बार भटकता है, मन बार बार आपका किसी गंदी चीज की तरफ जाता है, औरतों की तरफ ऐसे जाता है, या मांस मदिरा की तरफ जाता है, ऐसा बार बार मन भटकता है। तो आप ऐसे विचार बिल्कुल ही अपने मन से झटक कर एक तरफ कर दें और सिर्फ बाबा और अपने इष्ट पर ध्यान लगाएं। अगर आप सोते हुए रात को आपको सपने में कोई बुरी शक्ति डराती है, भयभीत करती है, तो भी आप घबराकर साधना मत छोड़िएगा। सिर्फ अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर और अपने कुल देवता पर विश्वास रखते हुए साधना जारी रखिएगा। आपको सिद्धि मिलेगी मिलेगी। आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं, वह जिस भी देवता की साधना कर रहे हैं, वह हमेशा आपके साथ रहता है। जिस दिन आपने संकल्प लिया है, उसी दिन से उस शक्ति, उस देवता की गण आपके साथ हो लिए हैं। वो आपका कभी भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। हाँ, थोड़ी बहुत परीक्षा जरूर होते हैं, पर आपका वे अनिष्ट नहीं होने देंगे, ये निश्चित है। जिस तरह आप अपनी मां पर विश्वास रखते हैं, उसी तरह अपने देवता पर पूर्ण विश्वास रखकर सेवा साधना करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी मिलेगी। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो आपको सिद्धि मिलने से रोक दे। और जब सिद्धि मिलेगी तो आपको वो शक्तियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपने इष्ट की, अपने कुल देवता की साधना कर रहे हैं तो ऐसी सिद्धि मिलेगी जैसे आप अपने मुख से जो भी बोलेंगे वह सत्य होगा। और अपने इष्ट से जिस भी कामना की इच्छा करेंगे वह कामना जरूर पूरी होगी, बशर्ते वह कामना जायज हो। ऐसा नहीं किसी की नुकसान की कामना बोलेंगे तो वो नहीं पूरी होगी। और जन कल्याण की भावना से अपने इष्ट से इच्छा करेंगे तो आपको वह बहुत जल्दी पूरी होगी। इसलिए मित्रों, अपने इष्ट की, अपने कुल देवता की आप सच्चे मन से आराधना पर लगे रहें और उनके चरणों में अपने आप को दास की भावना से समर्पित कर दें। फिर देखिए आपको कैसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अपने आप को दास की भावना से उनके चरणों में समर्पित कर देंगे तो वह परमात्मा, आपका इष्ट देवता, आपका कुल देवता भी सोचेगा कि यह मेरा पुत्र है और इसने अपने आप को मुझे ही समर्पित कर दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी इसकी हर ओर से रक्षा करूं, चारों ओर से रक्षा करूं, इसको किसी प्रकार की तकलीफ न होने दूं। तो इसलिए मित्रों, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आप सेवा साधना करते रहिए। आपको सिद्धि जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसमें कोई भी सारांश नहीं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय राम।